बात करते हैं सत्ता में जो अलग अलग कलेश हो रहे हैं, बयानों से ज्यादा तस्वीरों में। तस्वीरों वाला यह कलेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आया। जरा ध्यान से देखिए, आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी, लेकिन रैली शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो गए कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वो फिर भी नहीं माने। लाठीचार्ज से समर्थकों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, जूते, चप्पल, ईंट, पत्थर भी फेंके, मंच के पास लगे लाउडस्पीकर को उखाड़ फेंका। हालात भगदड़ वाले बन गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए। इसके बाद अखिलेश यादव ने मन संभाला। उन्होंने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। अखिलेश ने कहा, आप में जोश है, इस जोश का इस्तेमाल 25 मई के लिए करिएगा, अनुशासन में रहिए, अनुशासन मत बिगाड़िए। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। वैसे आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में जो हुआ पहली बार नहीं था। इससे पहले फूलपुर और संत कबीर नगर में भी चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए थे। फूलपुर में तो अखिलेश यादव के साथ मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहां कार्यकर्ता मंच के काफी करीब पहुंच गए, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज तक हो गए। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को काबू में रखना नेताओं के लिए काफी मुश्किल का काम हो सकता है, और जब ये बेकाबू होते हैं तो हिंसा होती है, जैसे कि बिहार के सारण में कल हुई वोटिंग के बाद आज हुआ। सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए। आरोप है कि लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य कल एक बूथ पर गई थी, जहां उनकी बीजेपी समर्थकों से बहस हुई। बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य थी तो दूसरी तरफ बीजेपी से रमाकांत सिंह सोलंकी। मामला इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कल तो मामले को शांत करा दिया, लेकिन आज सुबह एक बार फिर दोनों पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में गोलीबारी हो गई। इसमें 2 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। अगले 2 दिनों तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य ने इस सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि हार के डर से विरोधी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। अभी जो है वो जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है, उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है और हम लोग जो है जितने भी एरियाज़ हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं। संजय मारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। चुनाव में हुई हर प्रकार की हिंसा का हम विरोध करते हैं। आरजेडी की आक्रामकता की वजह से ही इस प्रकार की हिंसक वारदातें होती हैं। मुझे गालियां दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया।